यहाँ आने से किसी को रोका है? इसको भड़कावा हमने कौन रोक दिया? सर आपके पीछे एसपी सर। आप झूठ मत बोलिए, मैं दिन भर घूमता रहा। ये एक बात खड़े मत रहिए, बैठिए आप लोग। इस प्रकार से तमाशा बना मत रखिए। आपकी बात सुन रहा हूं मैं। और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई हाँ, नेतागिरी खड़े होने क्यों बोल रही हो? महिला के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए सार्वजनिक रूप से, एक मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का व्यवहार दिखा, जिस प्रकार डांट फटकार एक शिकायतकर्ता के सामने आने के बाद हुआ, तो मुझे लगता है ये शोभनीय नहीं है। साहब कई बार ऑफिस गया लेकिन काम नहीं हो रहा है। इतने बार जाने के बाद भी ऑफिस के बाहर बैठा देते हैं। ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थक गया हूं। एक बार मुलाकात भी हुई तो बोले इतने % कमीशन लगेंगे, उसके बाद काम होगा। क्यों? ये सच है क्या? मैं चेक करवा लेता हूं। इसे सस्पेंड करो और इसके खिलाफ FIR करवाओ। क्या हुआ गोठान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बारे में आपको पता है? इस पर लापरवाही बरत रहे हैं सर। वो दरअसल मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जनता के हितों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। इन दोनों को सस्पेंड करो। सर मैं किनारे चलो, किनारे चलिए, वहां किनारे चलिए, वहां किनारे बैठिए। ये तो किसी नायक का अंदाज है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नायक के अनिल कपूर बन ही रहे थे कि अचानक खलनायक की एंट्री हो गई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात नायक से खलनायक बनने की और खलनायक से नायक बनने की। पिछली बार मैं जब अनकट में आपसे चर्चा कर रहा था, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि चर्चा उसी बात की करता हूं जो आप जानते हैं, समझते हैं। चर्चा होती रहनी चाहिए और इन दिनों छत्तीसगढ़ में एक चर्चा जोरों से की जा रही है। गली मोहल्ले ठेले गोमती कस्बे सभी में एक चर्चा हो रही है और चर्चा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नायक फिल्म के अनिल कपूर यानी नायक की चर्चा हो रही है। अचानक खलनायक की एंट्री हुई कैसे? सवाल यही कि छत्तीसगढ़ के सीएम नायक या खलनायक। पहले नायक पर चर्चा करते हैं, उसके बाद खलनायक पर जाएंगे। तो जो अंदाज मैंने आपको जिससे शुरुआत की वो आपने देखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कर रहे हैं और भेंट मुलाकात के दौरान उनसे आम जनता मिल रही है। आम जनता जनमानस के साथ वो बैठ रहे हैं। जनता जनार्दन को ही सर्वोपरि बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। चुनाव को 1.5 साल का वक्त बचा है, दिखाना भी चाहिए किसी भी मझे हुए राजनेता को। ये कहिए कि ये चुनावी तैयारी है तो गलत नहीं है। भूपेश बघेल निकल पड़े हैं और आपको पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स भी छत्तीसगढ़ में हो रही है, बहुत कुछ। लेकिन नायक और खलनायक की कहानी हो रही है, इसलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खलनायक की उपाधि दे दी गई है विपक्ष के द्वारा। 1 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो है। पहले इस वीडियो को देखिए, आप समझिए, उसके बाद बताया जाएगा कि कैसे ये कहानी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। वीडियो देखिए। लड़की दे दो, कार्ड ले दो, कार्ड ले दो। नमस्कार सर, मैं कुछ पुलिस अधिकारियों की शिकायत लेके आई हूँ। मेरे ऊपर 4 बार हमला हो चुका है, जिसमें किशोर कुमार। 1 मिनट, आप अपना नाम बताओ। सिमरन अग्रवाल। कहाँ रहती हो? भड़गामा। अच्छा, भड़गामा से आए? जी सर। भड़गामा में भी मेरे को नहीं मिलने दिए, 3 बार चेकिंग किए, बाहर निकाल दिए। एक चीज बताओ, मैं भड़गामा पूरा विधानसभा दिन भर घूमता रहा, आप यहाँ आने से किसी रोका है आपको? एसपी सर आपके पीछे, उनसे पूछिए, उन्होंने 7 बजे का अनुशासन दिया है। ये क्या तमाशा है? 7 बजे क्या सर तमाशा है? 1 मिनट, क्या हो गया? यहाँ आने से किसी को रोका है? इसको भड़गामा हमने कौन रोक दिया? सर आपके पीछे एसपी सर। आप झूठ मत बोलिए, मैं दिन भर घूमता रहा। ये एक बात खड़े मत रहिए, बैठिए आप लोग। इस प्रकार से तमाशा बना मत रखिए। आपकी बात सुन रहा हूं मैं। और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई हाँ, नेतागिरी खड़े होने क्यों बोल रही हो? मैंने बोला कि इनको मालूम नहीं। हाँ, मैं जब सार्वजनिक रूप से सबसे मिल रहा हूँ तो आप बोलते हैं एसपी पूछो, कैसे रोक लिया कोई एसपी? सर आपने अपनी समस्या बताइए आप। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नायक से खलनायक में एंट्री हो गई। एक महिला खड़ी होती है और वो माइक लेकर अपनी बात रखती है। वीडियो में आपने सब कुछ देख लिया है।
मुझे लगता है उसको विस्तार से बताना जरूरी नहीं है, लेकिन महिला से जैसे ही बात हो रही है सीएम भूपेश बघेल की, वहां कुछ लोग जोर जोर से शोर करने लगते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री को ये शोर सुनाई देता है वो कहते हैं ये क्या, मतलब ये क्या तमाशा है, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। और बात करने के बाद ये संवाद आगे बढ़ता है और ये जो हिस्सा है वो सोशल मीडिया में तैरने लगता है। इसी वीडियो को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं। बीजेपी के तमाम लोग शेयर करने लगते हैं और फिर उसके बाद कहने लगते हैं कि देखिए किस तरह से एक मुख्यमंत्री झल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, और उसके अलावा क्या क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दरअसल बताता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये ट्वीट आप देखते चलिए और मैं उनके बयान के बारे में भी आपको बताता हूं कि उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या क्या कहा और क्या क्या लिखा, और ये ट्वीट कैसे आज सुर्खियां बना है और कैसे पूरे देश में इस ट्वीट की चर्चा हो रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर वीडियो वायरल किया। उन्होंने अपने ट्विटर पर यह लिखकर वीडियो शेयर किया कि यह भेंट मुलाकात है या बदतमीजी और डांट है। एक महिला की शिकायत का निराकरण करने की बजाय उससे इस तरह अभद्रता से बात करना कहां तक जायज है। भूपेश बघेल जी, जिस जनता पर आप झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, भूलिए मत। याद रखना, यह अहंकार जल्द टूटेगा। ये पहला ट्वीट है, माफ कीजिएगा ये दूसरा ट्वीट है रमन सिंह का। इसके पहले उन्होंने तंज कसते हुए भूपेश बघेल की नेता प्रियंका गांधी पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी तो एक पूरे राज्य में कैंपेन चला चुकी हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यहाँ क्या हो रहा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, भूपेश बघेल का नारा है ये लड़की है, नेतागिरी मत कर। जेल नहीं हो रहा, थोड़ा नारे में मजा नहीं है, लेकिन ठीक है, नेतागिरी तो नेतागिरी है, वो लड़की करे, चाहे भूपेश बघेल करें, चाहे डॉक्टर रमन सिंह करें। तो जैसे ही ये इस वीडियो को डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करते हैं, ये वायरल हो जाता है। देश के तमाम बड़े बड़े लोग इसे रिट्वीट करते हैं, रिट्वीट विद कोट करके कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि देखिए एक मुख्यमंत्री कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहा खलनायक वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वायरल वीडियो। रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि हम इस पूरे वीडियो की सर्जरी कर रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो और आता है और वो वीडियो 3 मिनट कुछ सेकंड का होता है। तब तक पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल की खलनायक की इमेज बनना शुरू हो गई थी, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया में एक दिन में ही आपको स्टार बनाया जा सकता है और एक दिन में ही आपको बताया जा सकता है कि आप नायक नहीं खलनायक हैं। तो उसी दिशा में बीजेपी लगी हुई थी, नेतागिरी कर रही थी। अगर ये वीडियो 1 मिनट कुछ सेकंड का होता तो बीजेपी सफल भी हो गई थी, लेकिन चर्चा तो हो रही है इसलिए चर्चा करनी पड़ेगी। ये वीडियो 3 मिनट कुछ सेकंड का और आ गया, और जिस तेजी से बीजेपी के लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे थे, उसी तेजी से कांग्रेस के आईटी सेल ने भी इसे वायरल करना शुरू कर दिया और ये सोशल मीडिया में तैरने लगा। शुरुआत बड़ी अच्छी है, शुरुआत वैसी ही एकदम दिख रहे हैं भूपेश बघेल आक्रामक अंदाज में, लेकिन जब दूसरा हिस्सा वीडियो का आता है तो उसके बाद क्या सोचते हैं लोग और क्या कहते हैं पुराने वीडियो को देखकर मैं कुछ बोलूं, इससे बेहतर होगा कि आप उस 3 मिनट के पूरे वीडियो को देखें। नमस्कार सर, मैं कुछ पुलिस अधिकारियों की शिकायत लेके आई हूँ। मेरे ऊपर 4 बार हमला हो चुका है, जिसमें किशोर कुमार। एक मिनट, आप अपना नाम बताओ। सिमरन अग्रवाल। कहाँ रहती हो? भटगामा। अच्छा, भटगामा से आए? जी सर। भटगामा भी मेरे को नहीं मिलने दिए, 3 बार चेकिंग किए, बाहर निकाल दिए। एक चीज बताओ, मैं भटगामा पूरे विधानसभा में दिन भर घूमता रहा, आप यहाँ आने से किसी रोका है आपको? एसपी सर आपके पीछे, उनसे पूछिए, उन्होंने 7 बजे का अनुभव। ये क्या तमाशा है? इसको भटगामा हमने कौन रोक लिया? सर आपके पीछे एसपी सर। आप झूठ मत बोलिए, मैं दिन भर घूमता रहा। ये खड़े मत रहिए, बैठिए आप लोग। इस प्रकार से तमाशा मजाक मत रखिए, आपकी बात सुन रहा हूं मैं। और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई हाँ, नेतागिरी तो खड़े होने क्यों बोली हो? तुमको बोला ना? इनको मालूम है। हाँ, मैं जब सार्वजनिक रूप से सबसे मिल रहा हूँ तो आप बोलते एसपी पूछो कैसे रोक लिया कोई एसपी? सर आप अपनी समस्या बताइए।
जिसमें किशोर कुमार केवट सर इन्वॉल्व है। धरने से पूरा एविडेंस ही गायब कर दिया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, मेरे पति का लिखा हुआ बयान, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनके पिता के द्वारा मेरे ऊपर हमला करवाया गया था। उसके बाद विमलेश सर का मेरे पास ऑडियो वीडियो सब चीज है। झूठा बयान बना के मेरी बहन का और मेरी भाभी का लगाए हैं। क्या हुआ क्या है? ये सर मेरे परिवार ससुराल वाले मेरे ऊपर यानी बार बार हमला करवाते हैं और मेरी बेटी का भी 2 बार हत्या का प्रयास कर गया। कहाँ ससुराल आपका? अंबिकापुर से। और मैके भटगांव? जी। अच्छा, तो FIR कहाँ कराई? भटगांव में सर। अच्छा, अब क्या SBI जी सब कार्यालय जा घटना कब की है? घटना सर 2020 से लेके 2022 तक होते आ रहा है। 2020 से लेकर 2022 तक के आपके ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते जी हैं? सर। और आपने FIR कराया है? जी, मेरे को चलती ट्रेन से भी फेंक दिए थे, उसका भी साक्ष्य है। चलो SP साहब को बोलूँ क्या कार्रवाई की बताए? हाँ बस। ठीक है, कागज दीजिए, बताओ। सर इसमें जो है इस साल में जो है 2022 में केस रजिस्टर कराया, उसमें 498 का केस रजिस्टर हुआ है। उसके बाद इसके जो है पति और उसके साथ सास और जो है एक और व्यक्ति, 3 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिए गए और चालान भी माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है इस केस में सर जो है। और इससे पहले भी जैसे जानकारी हुई है, इन 2 केस अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के साथ जो है रजिस्टर कराई थी। 376 का केस था जो है, उसमें जो है और विभिन्न उसमें भी कार्रवाइयां हुई है। ये थाने से जानकारी मिली है सर। दो केस रजिस्टर कई अलग अलग जगह से सर। दूसरी साथी, तो ये पहले वाले ससुराल वालों के खिलाफ FIR कराए हैं कि दूसरे वाले के? अच्छा, उसके बाद आपके साथ 2 बार मतलब और वो भी कार्रवाई होगी। अभी 498 केस हो गया, कोर्ट में हो गया, चालान प्रस्तुत हो गया। अब क्या चाहती हैं आप? एक काम करिए, आप न्यायालय में इन लोग जो पुलिस वाले ना उसके खिलाफ शिकायत करवा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ये जो पुलिस वाले हैं जो गलत बयानी कर रहे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करा। ठीक है। आपने 3 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो देख लिया होगा। इसमें पहला जो हिस्सा है वो लड़की से जो बातचीत हो रही है, उस महिला से जो बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़े तल्ख लहजे में बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, ये दिखाई भी दे रहा है। और CM भूपेश बघेल उस महिला को डांट भी रहे हैं, ये भी दिखाई और सुनाई दे रहा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा आपने देखा होगा, उसमें एक वक्त के बाद मुख्यमंत्री शांति से कहते हैं चलिए आप अपनी बात कहिए। महिला अपनी बात कहती है, सब कुछ कहती है। उसके बाद CM जो कहते हैं वो ध्यान से आपने सुना होगा। CM कहते हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए। उस महिला की शिकायत जिले के SP को लेकर थी। CM भूपेश बघेल कहते हैं कि इनके खिलाफ आप FIR दर्ज करा दीजिए। अब ये अंदाज नायक का है या खलनायक का है, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही इन्हें सर माथे पर बैठाती है, कुर्सी पर बैठाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसे आप देखें और तय करें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपको नायक समझना है या खलनायक समझना है। मैं अपना कोई फैसला ना तो सुनाऊंगा और ना मुझे सुनाना चाहिए। मैंने जो देखा वो आपको बता दिया। इसके अलावा जब ये मुद्दा उठा और तूल पकड़ने लगा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया। पत्रकारों ने ये सवाल किया कि आपका जो वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और जब वायरल हो रहा है तो इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि आप चिल्ला रहे हैं, आप झल्ला रहे हैं, और ये मर्यादा नहीं है, एक महिला से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सर, एक अधूरे वीडियो को बीजेपी लगातार आपका प्रचार कर रही है सोशल नेटवर्क में। रमन सिंह ने भी कराया है, कैसे देखते हैं सर इसे? यहाँ तक कि उस घटना के बारे में है कि वो महिला अपनी बात कह रही थी। अब ये वीडियो किस प्रकार से डाले हैं वो तो आजकल सब चलता है, इन लोगों का काम ही यही है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा और मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं इसके पास अब कुछ है ही नहीं। महिला के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए सार्वजनिक रूप से, एक मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का व्यवहार दिखा, जिस प्रकार डांट फटकार एक शिकायतकर्ता के सामने आने के बाद हुआ, मुझे लगता है ये शोभनीय नहीं है।
आप मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है और इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। ये अहंकार जनता देखती है और जनता इसको ठीक भी करना जानती है। रमन सिंह भूल गए विधानसभा में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को क्या बोला था? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या मतलब होता है इसका? वो बड़े सज्जन बनते हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब क्या होता है रमन सिंह जी बता दे। मैं तो एक घटना बता रहा हूँ, रमन सिंह की बहुत सारी बात बता सकता हूँ मैं। इससे बीजेपी क्या मोनोपुलेट करके या प्रोपेगेंडा के तौर पे पॉलिटिक्स कर रही है? क्या लगता है इस तरह के वीडियो जारी करके कैसा लगता है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहा, केवल कैसे बदनाम किया जा सके, बस इसके अलावा कुछ नहीं। भूपेश बघेल भी समझ गए थे कि मामला बढ़ गया है और ये सोशल मीडिया का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मजे हुए नेता हैं और इन दिनों नेतागिरी चरम पर है, नेतागिरी ही कर रहे हैं, कई तरह से नेतागिरी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जो नेतागिरी हो रही है उसमें भी नेतागिरी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही चुनावी समय आ रहा है तो नेतागिरी करना पड़ेगा। अध्यक्ष रहें, संगठन को चलाएं, समझते हैं, जानते हैं। इसके अलावा मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो सोशल मीडिया में भी बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं और बने रहते हैं ट्विटर फेसबुक में कि क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और जवाब दिया। जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है, अफसोस है, मुझे उस महिला को डांटना नहीं चाहिए था, वो पहले से ही दुखी थी। लेकिन नेता तुरंत काउंटर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, रमन सिंह अपने पुराने अमर्यादित बयानों को भूल गए हैं, इसलिए वो इस तरह से ओछी बात कर रहे हैं, इस तरह से वो इस पूरे मसले पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन रमन सिंह ने अपना काम कर दिया, कांग्रेस के लोग अभी सफाई देने में जुटे हैं, सीएम को इस पर वापस बयान देना पड़ा और सोशल मीडिया में ये सुर्खियां अभी भी बटोर रहा है कि आखिर सीएम भूपेश बघेल को एक महिला को क्यों डांटना पड़ा। दोनों ही पहलुओं को मैंने आपके सामने रख दिया है। मैंने 1 मिनट कुछ सेकंड का जो वीडियो है वो भी रख दिया है। मैंने रमन सिंह के आरोप और उनके द्वारा ट्वीट किए हुए वीडियो के बारे में बताते हुए रख दिया है। मैंने ये भी आपको बता दिया है कि वो कैसे इस बहाने प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे को भी कटाक्ष कर रहे हैं। मैंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस का 3 मिनट का वीडियो भी आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर सफाई दी है, दुख व्यक्त किया है, अफसोस जाहिर किया है। अब नायक या खलनायक तय आपको करना है। मेरा तो मकसद ये था कि अगर आप नायक बनते हैं और नायक बनते बनते संभलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और थोड़ा भी गुस्सा करते हैं, आपा खोते हैं, तो विपक्ष आपको खलनायक बनाने के लिए आपके प्रदेश में बैठा होता है। फिलहाल विपक्ष सफल होता दिखाई दे रहा है। आपके उस वीडियो को वायरल करके विपक्ष ने ये बता दिया है कि देखिए मुख्यमंत्री आप बहुत गुस्सा करते हैं, और आपने भी सफाई देकर ये जता दिया है कि आपने भी गलत किया था। इसी तरह के रोचक किस्से छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े मैं आपको सुनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। फिलहाल मैं नायक हूँ या खलनायक, ये कहानी बताने के बाद ये भी आप तय कर लीजिएगा। नमस्कार।